तो क्या बीजेपी है महायुद्ध के लिए तैयार और तीसरी पारी क्या खेल पाएगी कांग्रेस? और हज का इनेलो की बात की जाए तो ये कितनी दावेदारी, कितनी दमदार के साथ आगे आने वाले चुनावों में अपने आप को प्रोजेक्ट करने वाले हैं। कमल जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप किन मुद्दों को लेकर, आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने वाली है? देखिए, 2099 के बाद और आज 2014, 16 साल में, 6 साल में इंडियन नेशनल लोकदल ने प्रदेश में राज किया और 10 साल से कांग्रेस पार्टी राज कर रही है। इनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का होगा। और एसवाईएल का पानी, दोनों ही सरकारों ने मुद्दा बना के रख दिया है। आज प्रदेश का किसान जब भी खुशहाल हो सकता है जब एसवाईएल का पानी किसानों खेत में आएगा। बेरोजगारी है, समान विकास की बात है, बिजली पानी की बात है, महिलाओं के उत्थान की बात है, मजदूर की उनको रोजगार मिले, ये सारे मुद्दे हमारे पास होंगे। आज प्रदेश की जनता इस बात को मान चुकी है कि 16 जो साल गुजारे, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल ने राज किया तो कांग्रेस ने राज किया, उसमें जिस प्रकार से शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया गया, स्वास्थ्य की जो जितनी भी सुविधा देने की बात थी वो सुविधा नहीं मिल रही, तो आज पूरे प्रदेश का नौजवान अपराध की दुनिया की तरफ जा रहा है। उसके पीछे अगर कोई कारण है तो बेरोजगारी है। तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई की एक सोच है कि इस प्रदेश का बेरोजगार युवक को रोजगार मिल जाए और प्रत्येक खेत को पानी मिले। इसके लिए एसवाईएल का पानी मिल सकता है, उसी से पानी प्रदेश में लग सकता है। दोनों पार्टियों ने इसको सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाया, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। अगर देखिए, आज हमारा गठबंधन है और ये बीजेपी की भी सोच है। बीजेपी भी सोचती है कि इसी प्रकार से प्रदेश का विकास होए। बीजेपी हमारे साथ है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी का स्पष्ट विजन है कि इस प्रदेश में बेरोजगारी खत्म हो, इस प्रदेश के अंदर एसवाईएल का पानी लाया जाए, इस प्रदेश के अंदर बिजली पानी 24 घंटे मिले, इस प्रदेश के अंदर राम राज आए। ये उनकी सोच है और बीजेपी का गठबंधन होगा तो हमारी ये मांगे, उनकी मैनिफेस्टो, न्यूनतम जो कार्यक्रम बनेगा, साझा कार्यक्रम बनेगा, उसके अंदर हम डलवाएंगे और जनता के सामने सरकार बनेगी, इसको लागू करके भी दिखाएंगे। लेकिन कमल जी, अगर मान लीजिए कि बीच मझधार में ही बीजेपी आपको छोड़ देती है, महज 96 दिन बचे हैं, क्या आप लोग संभल पाएंगे? चुनाव के लिए तैयार हो पाएंगे अकेले दम पर? देखिए पूजा जी, मैंने पहले बता दिया था कि आज से, जब से चुनाव है हरियाणा 2009 के बाद में, लगातार चंडीगढ़ के अंदर लाठियां खाई, SEZ का मामला उठाया। हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज चौधरी कुलदीप बिश्नोई के साथ कंधे कंधा मिला के चल रहा है। और आप रैलियां देखिए, आज हमने 16 रैली कर दी है, जीटी रोड में रैलियां हो रही है और लगभग 31 इतनी 25-25, 30-30 लोकसभा। देखिए आप पूजा जी, आपके चैनल के माध्यम से चौधरी कुलदीप बिश्नोई को तो एक साजिश के तहत हराया गया। 4,62,000 मत कम नहीं होते। आज जिस प्रकार से आप देखते हैं कि रैली कैंसिल हो गई, उसके बाद में यहाँ सरकार प्रताप सिंह बादल आए, बाबा रामदेव पर चढ़ गए। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं कि जो हमारी सीट करनाल से सिरसा बदली गई, उस टाइम भी चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने देश हित में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो त्याग किया था। लेकिन आज भी हम गठबंधन के धर्म के पक्ष में है, गठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं और बीजेपी तमाम कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं। जवाहर यादव जैसे जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो जमीन से जुड़े आरोप यही लग रहे हैं कि आपने कुछ खास नहीं किया। एसवाईएल का मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पूरे क्षेत्र में हरियाणा सरकार कुछ खास नहीं कर पाई। आरोप लग रहे हैं आप पर। इन मुद्दों को कैसे फाइट बैक करेगी कांग्रेस? वो भी तब जब आप ही के अपने बड़े नेता कांग्रेस के अगेंस्ट नजर आ रहे हैं, अगेंस्ट बयानबाजी कर रहे हैं, यहां तक कह रहे हैं कि हरियाणा नंबर 1 है, लेकिन नीचे से आप ही के नेता कह रहे हैं। देखिए पूजा जी, जो बात आपने कही है, चाहे महंगाई की बात है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन अब बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आने के बाद भी महंगाई बढ़ी है। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही, स्वास्थ्य की बात है, हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। NRHM के तहत एम्बुलेंस की 102 नंबर गाड़ी, अब मेडिकल फ्री, ऑपरेशन का खर्चा फ्री, सरकार ने बहुत कुछ फ्री में किया। आम आदमी के ऊपर जो इलाज का खर्च है वो ना पड़े और सरकार उसको वहन करे। दूसरा बात, शिक्षा के लिए भी सरकार प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में सुधार लाया जाए। उसके लिए सरकार ने बहुत सारे
टीचर, चाहे वो जेबीटी टीचर हो, चाहे पीजीटी के टीचर हो, ड्राइंग टीचर हो, पीटीआई हो, या सभी प्रकार की वैकेंसियां सरकार ने निकाली है और उनको फिलअप भी किया है। अब एक जेबीटी का जो मामला वो कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए टीचर नहीं लगा पाए, लेकिन सरकार कोशिश में है कि जल्द से जल्द उस मामले को भी निपटा जाए और ताकि बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो। सरकार बहुत ज्यादा ध्यान एजुकेशन की तरफ दे रही है। और रही दूसरी बात, चाहे किसानों की बात है, पानी की, बिजली की बात है, सरकार प्रयासरत है कि किसानों की फसलें ना सूखे, उनको ज्यादा से ज्यादा बिजली मुहैया करवाई जाए। उसके लिए सरकार ने बिजली का प्रबंध किया। हमारा खेतड़ का थर्मल प्लांट जो एक यूनिट बंद थी, अब वो भी लगातार चल रही है और किसानों के हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की बिजली की कोई कमी नहीं है। और पानी भी, अब जमुना में भी पानी आ चुका है, तो उधर दूसरा जो एरिया है जो दक्षिण की तरफ का, उधर जमुना का पानी दिया जा रहा है और इधर भाखड़ा का जो पानी है वो इस तरफ दिया जा रहा है। तो किसी प्रकार की कमी नहीं है। जवाहर जी, कांग्रेस कह रही है कि 10 सालों में बहुत बात विकास पूछना काम किया है चाहता हूँ जवाहर नरेश जी से, बड़े सम्मानित है, बहादुर विधायक मुद्दा, कोई भी मुद्दा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ नरेश जी से कि खेतड़ और झाड़ली में कितना मेगावाट बिजली पैदा हुई है? देखिए, जो खेतड़ की बात साथी ने करी है, हमारे कमल जी ने, खेतड़ के दोनों जो है यूनिट 600 मेगावाट के वो अपनी बिजली उत्पादन कर रहे हैं। कितनी करी है? आज ये कहते हैं कि जितनी मशीन लगी है सारी मशीन खराब हो गई। चलिए, आवाज कट रही है। जवाहर जी, आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस का कहना है 10 साल शासन किया, बहुत काम किया है, जनता में अच्छा फीडबैक है कांग्रेस का। ये बताइए कि आपकी जो रणनीति है, नई रणनीति लेकर अमित शाह आए हैं हरियाणा में, क्या लगता है कि वो रणनीति जो है कारगर होगी? कांग्रेस को, इनेलो को, सबको पीछे छोड़कर सबसे आगे बीजेपी पहुंचेगी? देखिए, एक तो अगर कांग्रेस के व्यक्ति ये कहते हैं कि सबसे अगर अधिक पर व्यक्ति आए अगर हरियाणा की है, तो इस मामले में वो झूठ बोलते हैं। उनको आंकड़े और तथ्य ठीक करने चाहिए। गोवा इसमें नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे हरियाणा है। एक तो मैं इस चीज को ठीक करना चाहता हूं। फिर दूसरा, हरियाणा का बहुत विकास होगा, इसलिए आज जींद की रैली में हमारे मुख्यमंत्री ने बोला कि हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता है और उसमें से 1 करोड़ 26 लाख रुपए को हम 2 रुपए और 3 रुपए में गेहूं चावल दे रहे हैं। यानी कि जिसकी 50% से अधिक जनसंख्या बीपीएल के दायरे में आती है, और उसके बाद भी अगर हरियाणा नंबर 1 है, तो ऐसे हरियाणा नंबर 1 को मैं बधाई देना चाहूंगा। अब बात है बीजेपी की। बीजेपी स्पष्ट रूप से, अब पहली बार, मुझे स्वीकार करने में कोई नहीं है, इन लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के 2.5 करोड़ जनता को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विपक्ष के लोगों को भी पहली बार ये लगा है कि बीजेपी ऐसी है जिसको गंभीरता से लेना चाहिए। उलटफेर लोकसभा चुनाव में किया, विधानसभा में हो सकता है। लेकिन 2 महीने जो केंद्र में सरकार आई है, उसके बाद जनता का परसेप्शन जो अब चेंज हो रहा है। जवाब ये आपको है, देखिए, उसका निश्चित रूप से सरकार है, कोई नहीं हो रहा। अगर आप उनका भी करेंगे तो अब यहाँ केंद्र सरकार की अगर उसकी निर्णय पर एक पे डिस्कस करेंगे तो हरियाणा रह जाएगा, परंतु उस पर जिस दिन आपको करना हो कल इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। जहां तक हरियाणा का संदर्भ है, पहली बार हम सब कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को, विपक्ष के लोगों को, हरियाणा के जनता को लगा कि पहली बार आज तक ये राजनीतिक पार्टी किसी न किसी को सहयोग करती आई है। आज ये अपने परस्पर बराबर सहयोगी के साथ मिलकर हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ रही है। हरियाणा के लोगों ने, मुख्यमंत्री कहते थे अपने हर लोकसभा की मीटिंग में कि भैया अगर आपको यहां गुजरात का मॉडल मैं लागू कर दूंगा तो हरियाणा बर्बाद हो जाएगा। हरियाणा की जनता ने सुनी नहीं और उन्होंने कहा कि हमें हरियाणा का मॉडल नहीं चाहिए, हमें गुजरात का मॉडल चाहिए। इसलिए उन्होंने 7 सीटें हरियाणा में 10 में से जिताकर अपनी चीजें स्पष्ट रूप से किया। उसके अलावा हरियाणा में जहां विधानसभा नहीं चलने दी जाती हो, हरियाणा एकमात्र पूरे भारत में राज्य है जिसमें 9 से लेकर 12 दिन से अधिक, कभी ये तो हमारे विधायक जी बैठे हैं नरेश जी, तो 9 से लेकर 12 दिन से ऊपर कहीं भी विधानसभा अगर किसी प्रदेश में चलती हो पूरे भारत में, तो वो हरियाणा उसमें नंबर 1 है। नहीं तो कहीं भी 25 से लेकर 36 दिन के बीच में अधिकतर विधानसभाएं चलती है। हमारे यहाँ 9 से 12 दिन चलती है। जहां विधायकों जैसे लोगों की भी, विपक्ष के लोगों की बोलने की आजादी छीन ली जाती हो, वहां ये कहते हैं कि हमने विकास किया। और विकास की, देखो, हमने बड़ी चर्चा की, नौकरों की विकास का भेदभाव सब जगह जग जाहिर है। ये हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रहे हैं? चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, ये अवतार सिंह भडारा कह रहे हैं, ये कुमारी शैलजा कह रहे हैं, और किरण चौधरी ने भी कहा, जब इनके जयप्रकाश जी ने कहा कि हरियाणा की लुटिया तो पीडब्ल्यूडी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने डुबो दी है, तो परसों किरण चौधरी ने भी उसके बयान की पुष्टि की कि जो जयप्रकाश जी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो ये तो हम भूल जाए, हम विपक्ष के लोग हैं, बीजेपी के हैं, हजका के, एनएलडी के। कांग्रेस के लोग ही जब कांग्रेस की सरकार से संतुष्ट नहीं है,
तो निश्चित रूप से कांग्रेस जाएगी। अच्छा भारतीय जवाहर जनता जी, पार्टी एक विकल्प ये बताइए कि केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पार्टी के 39 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है हरियाणा चुनाव के लिए। क्या स्थानीय नेताओं पर आप लोगों को भरोसा नहीं था? नहीं, ये आपको इसलिए मैं जानकारी को ठीक करता हूं। जो केंद्रीय नेता आ रहे हैं ये आज 4 जगह आ रहे हैं, जिसमें 10 की 10 लोकसभा से बात करेंगे, जिसमें हमारे हजका और हम बीजेपी के सहयोगी है, इसके बारे में भी कार्यकर्ताओं की राय जानेंगे, बाकी विषयों पर जानेंगे। ये अपनी रिपोर्ट केंद्र को देंगे। जो 39 की बात करें, ये अखबार की रिपोर्ट के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ये विषय चलाना शुरू किया। मैं अपनी बात कर लेता हूं। ये एक समाचार पत्र में कि ये खबर छपी, उसके अनुसार आप ही नहीं सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको चला रहा है। परंतु इसके बाद 1 और 2 तारीख को जो लोगों के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, वो जवाहर यादव जैसे कार्यकर्ता जा रहे हैं, जिसमें हमारा एक व्यक्ति हमारे चयन समिति का सदस्य होगा, दूसरा जो हम प्रदेश पदाधिकारी है, मेरे जैसे ऐसे 44 लोग प्रदेश पदाधिकारी है, हम में से कोई एक व्यक्ति, और चयन समिति भी हरियाणा की चयन समिति, जिसमें हरियाणा के सभी पूर्व सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष है, सभी सांसद है। तो केवल हरियाणा के ही लोग 1 से 1, 2, 3 तारीख को हरियाणा में घूमेंगे और कार्यकर्ताओं की राय लेकिन जानेंगे। जवाहर जी, उनको अपनी बात करेंगे। खबरें तो ये भी आ रही थी कि सीएम पद को लेकर भी खींचतान आपकी पार्टी में शुरू हो गई, जिसके बाद अमित शाह ने जब मीटिंग ली तो अमित शाह ने बोला कि सीएम पद के लिए अभी आप लोग खामोश रहिए, पहले चुनावों के लिए तैयारी कीजिए। उस मुद्दे पर भी खींचतान शुरू हो गई थी आपकी पार्टी में। जी, मुझे ताज्जुब होता है, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग जो लोग उसमें उपस्थित होते हैं वो ये वाक्य नहीं सुन पाते हैं और मीडिया कैसे सुन लेता है, इसका जवाब तो आपको ही देना चाहिए। कम से कम उन्होंने किसी भी मीटिंग में ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा। चलिए राजीव जी, क्या आपकी पार्टी इंतजार कर रही है ओपी चौटाला अगर बाहर होते तो बेहतर परफॉर्म करती है आपकी पार्टी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनेलो को कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की पार्टी है, शहरी क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने के लिए, जनाधार बढ़ाने के लिए आपकी पार्टी की रणनीति क्या है? देखिए, ये आपका भ्रम है कि ये ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी है। बहुत बड़ा बदलाव हमारी पार्टी में, अगर आप ऐसे कहेंगे ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी है, तो अगर आप पीछे हरियाणा को जाकर देखेंगे तो हरियाणा अपने आप में ग्रामीण प्रदेश था और आज भी ग्रामीण प्रदेश है। थोड़ा थोड़ा अर्बनाइजेशन होता है, माइग्रेटेड वर्कर आते हैं, लोगों में थोड़ा बदलाव आता है, सोच में बदलाव आता है। आज जिस तरीके से आपने हमारा हिसार में, फरीदाबाद में जितना भी मैंडेट देखा, वो शहरी क्षेत्र से देखिए हमारे को समर्थन मिला। और अगर आप इसकी एनालिसिस इस आधार पे करें कि बावजूद इसके कि हर व्यक्ति ये चाहता था कि मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है, जैसे कि हम भी चाहते थे ये बात, कई बार वोटर कंफ्यूज भी हुआ उस बात को लेके, चाहे वो हमारे साथ जाना चाहता था, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है इस वजह से उसका कहीं माइंड डाइवर्ट हुआ। उसके चलते, उसके बावजूद भी हमारे को जो मैंडेट मिला है, अगर वोट परसेंटेज आप उठा के देखें तो हमारे को शहरी क्षेत्र से भी बहुत अच्छा परसेंटेज मिला है। और दुष्यंत चौटाला हमारे सबसे युवा सांसद जो आज हिंदुस्तान के हैं, उनको जिस तरीके से युवाओं का समर्थन मिल रहा है, शहरी क्षेत्रों में समर्थन मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में समर्थन मिल रहा है, बुजुर्गों का समर्थन मिल रहा है, बुजुर्गों का प्यार मिल रहा है, इसको देखते हुए मुझे लगता नहीं कि ये बात आप कभी कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल ग्रामीण पार्टी है। इंडियन नेशनल लोकदल बहुत ही आधुनिक सोच वाली पार्टी है। मैं निजी तौर पे आपको ये बात बताना चाहता हूँ, कई बार हमारे जो विपक्ष में हमारे जो विरोधी नेता होते हैं या विरोधी पार्टियां होती हैं, वो इस तरीके की चर्चाएं फैलाते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ग्रामीण सोच वाले व्यक्ति हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कभी आपको मौका मिले तो आप आइए, बैठ के उनसे बात करके देखिए, आपको उनकी सोच इतनी आधुनिक लगेगी जितनी आपने कभी महसूस भी नहीं की होगी। अगर आप पॉलिटिकल सर्कल में बैठेंगे तो आप देखेंगे कितने पिछड़े हुए लोग यहाँ पर हैं और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला कितनी आगे की सोच रखते हैं। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ कि आज जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के मात्र 10-15 दिन के बाद उन्होंने एक इनफॉर्मल मीटिंग सेक्रेटरीज के साथ करी। वो खुद उठ के गए, उन्होंने हाथ मिलाया और उन्हें बोला कि आपको ताकत दी जाती है कि जितनी भी आपको लगता है ज़रूरतें हैं उसे पूरी करने के लिए जो भी स्ट्रेटजीज बनानी है उनको इम्प्लीमेंट करना है, आप कर सकते हैं। ये बात चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने 10 साल पहले कर दी थी। उन्होंने कहा था मुझे हरियाणा नीट एंड क्लीन चाहिए, जैसा कि हम गुजरात का एग्जाम्पल बार बार देते हैं
कि गुजरात के अंदर अगर विकास होना है और बीच में कोई बाधाएं आती हैं तो उन बाधाओं को हटा दिया जाता है ताकि आम जनता को विकसित सड़कें मिलें। जब यही बात चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने करी थी कि हरियाणा प्रदेश के आईएएस ऑफिसरों को बोला था कि भाई मुझे कंप्रोमाइज नहीं करना है विकास के साथ, यानी तो जो सोच बीजेपी की आज है, नहीं, वो मैं सोच आप बीजेपी मेरी की, बात को इनेलो की सुने, सोच। आप मेरी बात एक को ब्रेक का समय हो गया राजीव जी, आप एक मेरी ब्रेक बात को का- एक ये ब्रेक का पूरी समय होने हो- दीजिए, मैं 1 मिनट और लूंगा। उस वक्त पे जिन नेताओं ने ये क्लेम किया कि हमें डंडे खाने पड़े चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की सरकार में, आप उनसे जाके ये तो पूछिए कि आपको डंडे खाने क्यों पड़े थे, आप किनके आगे खड़े, ये बुलडोजरों के आगे खड़े क्यों हुए थे आके, वो कौन से ऐसे जगहें थी जिनको आप विकसित नहीं होने देना चाहते थे। ये बहुत सारा भ्रम जो हमारे विरोधियों ने फैलाया है, ये उसी के चलते आप बोलते हैं कि हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल जवाहर जी ग्रामीण जवाब पार्टी लेंगे। एक ब्रेक का समय हो गया, एक ब्रेक का समय हो गया, जल्द हाजिर। जवाहर जी, एक ब्रेक का समय हो गया। जी